सुप्रभात छात्रों, हमने अनुक्रमानिका के अनुसार 17वां पाठ जो है ब्लॉग लेखन शुरू किया है। इसके भाग 1, भाग 2 और भाग 3 अभी तक हो गए। हमने अभी तक देखिए ब्लॉग लेखन से तात्पर्य देखा, ब्लॉग की खोज, उसके बाद ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया कैसे होती है, ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण कौन से होते हैं, ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ कौन कौन सी बरतनी चाहिए, ब्लॉग लेखन का प्रचार तथा प्रसार कैसे होता है, ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ कौन कौन से होते हैं आदि हमने देखे। इसके बाद लेखक ने ब्लॉग लेखन का उदाहरण यहाँ पर दिया है, जो कि महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव हमने शुरू किया था पिछले तीसरे भाग में। अब ये चौथा भाग है। देखिए आगे पन्ना नंबर 97 का अंतिम परिच्छेद कि महात्मा गांधी का एकमात्र धर्म था मानवता। वे पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे। राजनीति के संदर्भ में भी उनकी यही भूमिका थी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी मात्र भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए वंदनीय है। आज भी विश्व के कई देशों में गांधी जयंती के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को याद किया जाता है। उनके विचारों को हम प्रत्यक्ष में उतार नहीं सके, इसीलिए हमारे देश का प्रत्येक शहर नगरीय समस्याओं से ग्रस्त है। हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने शोषण विरहित समाज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की। जुलाई 1942 के हरिजन अंक में महात्मा गांधी ने यही संकल्पना प्रस्तुत करते हुए गांव की ओर चलो का विचार लोगों के सम्मुख रखा। साथ ही उन्होंने गांव को स्वयं पूर्ण होना चाहिए यह संदेश भी दिया। उनका कहना था कि गांव के लोगों को अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ एक दूसरे को सहयोग भी करना चाहिए। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि कपास की फसल लेते हुए उससे सूत काटे तथा स्वयं चरखा चलाते हुए कपड़ों की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। महिलाओं से भी उनका कहना था कि सूत कताई कर कपड़े बनाएं, गांव के लोगों को बेचें और अर्थार्जन कर अपने पैरों पर खड़ा रहे। गांधी जी की शिक्षा के संदर्भ में भी विचार महत्वपूर्ण रहे हैं। गांव में प्राथमिक शिक्षा को भी उन्होंने अनिवार्य माना है। वर्धा जिले के सेवाग्राम तथा अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे बने आश्रम में महात्मा गांधी बहुत समय तक रहे। उस समय ये दोनों आश्रम शहरी क्षेत्र में ही नहीं थे। मिट्टी से जुड़ना गांधी जी को अपेक्षित था। आज भी असंख्य लोगों के लिए ये दोनों आश्रम मानवतावादी जीवन जीने के प्रेरणा स्रोत है। जिस तरह महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का समर्थन किया, उसी तरह वे निर्भय बने रहने के प्रति आग्रही थे। निर्भय होने का अर्थ स्वयं सिद्ध अथवा स्वयं तैयार रहना है। इस बात को बिना किसी भ्रांति भ्रम के समझ लेना आवश्यक है। महात्मा गांधी का अहिंसा का मूल मंत्र विश्व को मोहित करने वाला सिद्ध हुआ है। आज भी संसार में कहीं हिंसा या क्रूरता की ज्वालाएं धधक उठती है तो लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। आज भी उनका मानवतावाद का दर्शन तथा मनुष्य के परस्पर द्वेष न करने के संदेश का स्मरण हो जाता है। तो महात्मा गांधी के बारे में लेखक ने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर हमें दी है, जो हमें होने चाहिए। जो ब्लॉग लेखन करने वाले लेखक के पास इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए। आगे वे क्या कहते हैं देखिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए मैं लगभग 25 वर्ष नागपुर में रहा। नागपुर से 1.5 घंटे की दूरी पर वर्धा जिला है। इसी जिले में महात्मा गांधी के चरण कमलों से पुनीत हुआ सेवाग्राम आश्रम है। साल भर में 2-3 बार वहाँ जाकर
पेड़ के नीचे 1-2 घंटे शांति से बैठकर पढ़ने में आनंद और प्रेरणा की अनुभूति मिलती है। यह मेरा अनुभव रहा। विभिन्न सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी विविध विषयों पर संवाद स्थापित करने हेतु मेरे पास आते थे। उन युवाओं को लेकर मैं विविध विषयों पर चर्चा करने इस आश्रम में जाया करता। सेवाग्राम की जमीन, वहाँ की मिट्टी का प्रत्येक कण गांधी जी के पदस्पर्श से पुनीत हुआ है। इस पुण्य भूमि में होने वाली इन चर्चाओं को मानो गांधी जी सुन रहे हैं, इस भावना से हम अभिभूत हुआ करते थे। पत्रकारिता के बहाने देश विदेश में मेरा भ्रमण चलता रहा। किसी भी देश के विश्वविद्यालय या सामाजिक संस्था में जाता हूँ तो मैं अपना परिचय देते हुए यह कहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के सेवाग्राम तथा पवनार की भूमि से आया हूँ। ऐसा परिचय होने पर मेरा स्वागत और आतिथ्य अत्यंत सम्मानपूर्वक हुआ। मैं जिन जिन देशों में गया हूँ, हर जगह महात्मा गांधी के प्रति उनकी आत्मीयता तथा स्नेह मुझे प्रतीत हुआ। जर्मनी की एक यात्रा के बीच अमानवीय अत्याचारों के जो यातना घर हैं, उन्हें देखने का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। यहूदी माने जू लोगों को यहाँ क्रूर और अमानवीय यातनाएं दी गई। वे यातना घर उनकी यातनाओं के स्मारक है। उन यातना घरों में दी गई यातनाओं और अत्याचारों की कहानियाँ क्रूरता की परिसीमा को लांघ जाती है। उन यातना घरों को देखते समय हम अंतर्बाह्य टूट जाते हैं। ऐसे ही एक यातना घर को देखते समय हमारे आगे चलने वाली एक जर्मन महिला की आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे उसके ही किसी रिश्तेदार को इन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। चलते चलते हमारे बीच की दूरी कम हो गई थी। मैं अपने साथी के साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहा था। उसे सुनकर उस महिला ने मुझसे पूछा, आप भारतीय हो? आप भारतीय हैं? मेरे हाँ कहने पर वह कहने लगे कि इसका मतलब आप महात्मा गांधी के देश से आए हैं। सेवाग्राम आश्रम का संदर्भ देते हुए मैंने कहा, जी हाँ, सच। ऐसे आश्चर्यचकित होकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और गदगद होकर कहने लगे, लगता है जैसे मैंने उस भूमि को स्पर्श कर लिया है। इसके बाद हम आपस में बातचीत करते रहे। उसके दादाजी तथा माँ को उन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। परिणामतः वह बचपन में ही बेघर अनाथ हो गई थी। उस महिला ने महात्मा गांधी को पढ़ा था। लुई फिशर द्वारा लिखित गांधी जी की जीवनी उसके व्यक्तिगत पुस्तकालय में थी। अंत में विदाई के दौरान उसने कहा, आपके देश में महात्मा गांधी जैसे महामानव अवतीर्ण हुए, इसलिए आपके माता पिता ऐसी क्रूरता से बच गए। उस समय गांधी जी के विचारों से अभिभूत वास्तविक मानवता के दर्शन हुए और महात्मा गांधी जैसे महामानव के सम्मुख मैं नतमस्तक हो गया। इसलिए मैं लिखता हूँ और कहता भी हूँ कि मानवता के पुजारी महात्मा गांधी के भारत में जन्म लेने पर मुझे गर्व है। तो इसी प्रकार लेखक ने यहाँ पर महात्मा गांधी एक जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव, इसी प्रकार का ब्लॉग लेखन यहाँ पर लिखा है। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर हमारा ब्लॉग लेखन ये जो पाठ है समाप्त हो गया। अब आपको यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न, ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग लेखन करने की प्रक्रिया। दूसरा प्रश्न, तीसरा इस पर आ सकता है, ब्लॉग लेखन में बरतनी जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार के आपको प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा, आपको 4 मार्क के लिए प्रश्न आ सकता है, अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। तो इस तरह से आपको ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया, ब्लॉग लेखन आवश्यक सावधानियाँ
इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारा व्यवहारिक हिंदी का जो पोर्शन था वो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। देखिए छात्रों, इसके बाद हम अगला जो वीडियो करने वाले हैं वो हमारा 13वां जो पाठ है विशेष अध्ययन हेतु, उसमें 13वां पाठ है कनुप्रिया। अब यहाँ पर व्यवहारिक हिंदी में आपको 20 मार्क का पोर्शन, 20 मार्क के प्रश्न जो है यहाँ पर आने वाले हैं। 14वां पाठ है पल्लवन, 15वां फीचर लेखन, 16वां मैं उद्घोषक और 17वां ब्लॉग लेखन। ये 4 पाठ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें 20 मार्क का आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। एक तो इसके लिए चौथा प्रश्न कृति 4 में दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 6 मार्क के लिए। उसके बाद में 4 मार्क लघुत्तरी प्रश्न के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसके लिए आपको 6 मार्क हैं, और उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली के लिए 4 मार्क हैं। तो इसी तरह से व्यवहारिक हिंदी का जो पोर्शन है हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम विशेष अध्ययन कनुप्रिया देखेंगे। धन्यवाद।